वह और लड़कों से बात करती थी। जब मैंने मना किया तो उसने मेरी बात नहीं मानी। हम दोनों में झगड़े हुए। वह मुझे बहुत गाली दे रही थी। मैं क्या करता? मेरे लाख समझाने के बाद भी वह किसी और से बात कर रही थी। अंत में मुझे यह फैसला लेना पड़ा। यह बातें उस सनकी प्रेमी ने कही है जिसने साल के अंतिम दिन अपनी प्रेमिका के साथ वह काम कर दिया जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल हो। अगर इस सनकी प्रेमी की बातों को आप सुनेंगे तो कहेंगे सच में प्यार लोगों को पागल बना देता है। लेकिन यह कैसा प्यार है जिसमें फंस कर रह जाते हैं लोग और गुनहगार बन जाते हैं। युवती के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। मामला बिहार के सुपौल जिले का है। सुपौल जिले में रहने वाले इस सनकी प्रेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे से बात करे। प्रेमिका ने किसी दूसरे से बात की नहीं कि वह पागल हो गया और इंसानियत को भूल प्रेमिका के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके बाद उसे सलाखों के पीछे जिंदगी काटनी पड़ रही है। बीते वर्ष के अंतिम दिन लोग जब जश्न मनाने में जुटे थे, एक सनकी प्रेमी ने 4 बच्चों की मां का गला दबा दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 जनवरी को उसकी मौत हो गई। महिला के पिता ने इस मामले में शनिवार को हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक मानिक को गिरफ्तार कर लिया। मामला सुपौल थाना क्षेत्र के मलमलिया गांव का है। घटना की सूचना थाने को देते हुए मृतिका के पिता लखीचंद मुखिया ने बताया कि उसकी 30 वर्षीय बेटी अनीता देवी 4 बच्चों की मां थी। उसकी शादी हरिहर पट्टी निवासी शिवशंकर मुखिया के साथ हुई थी। शिवशंकर रोजी रोटी के लिए कर्नाटक गया हुआ था। अनीता मेरे घर से कुछ दूरी पर बने एक घर में मेरी विधवा बहन मुनिया देवी के साथ रहती थी। 31 दिसंबर की रात अनीता अपनी बुआ के साथ सोई हुई थी। एक लड़का घर के पीछे का टाटी तोड़कर अंदर घुस गया। उसने गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। घराहट की आवाज सुनने पर मेरी बहन की नींद टूटी। वह लड़का भाग गया। गला दबाने से मेरी बेटी की स्थिति गंभीर हो गई। उसे हम लोग प्रतापगंज पीएससी ले गए। हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया। 4 दिनों तक उसका इलाज सदर अस्पताल में चला, लेकिन डॉक्टर उसे बचा न सके। मृतिका के पिता ने गांव के ही मानिक चंद मुखिया पर जानलेवा हमला की शंका जताई थी। उसी आधार पर थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती ने छापेमारी कर मानिक चंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अनीता से प्रेम करने की बात भी स्वीकार की। उसने कहा, अनीता मेरे अलावा भी 2 अन्य युवकों से फोन पर बात करती थी। इसका विरोध करने पर वह गाली गलौज करने लगी। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका गला दबा दिया। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया है कि इलाज के दौरान वह भी अस्पताल में ही था। थानाध्यक्ष ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।